पीर पाशा बंगला में अनुभव मंडप है, हम नहीं कह रहे हैं। पुरातन काल से ये तो चर्चा ही है। कोई कहते हैं राजा का बंगला होगा, कोई कहते हैं और कुछ होगा, कोई कहते हैं अनुभव मंडप होगा, हमको भी पता नहीं तो लोग मस्जिद में घुसना या पीर पाशा दरगाह में घुसना, ऐसे नहीं, ऐसी कोई अहितकर कार्य नहीं होगा। जो भी होगा, यदि हमारे नवाब साहब जी ने यदि परमिशन दिया, पीर पाशा जी के जो बंगला में वहाँ कोई लोग अनुभव मंडप कहते हैं, कोई लोग पाशा जी का क्षेत्र कहते हैं, उनका दर्शन लेके लोग आ सकते, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी वो दर्शन मिले। यही कामना से नवाब जी को हमने पूछा, ताकि उन्होंने अपने संदेश में दिया है। थोड़ा समय इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अभी तक बसवा कल्याण के इस पवित्र धरती पर बहुत सारे दिनों से एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा है मूल अनुभव मंटपम। उस क्षेत्र में स्वामी जी लोगों का एक पदयात्रा, हमारे चलन मूल अनुभव मंडप की और इस कार्यक्रम की वजह से टोटल सारी माहौल में, सारी लोगों में एक चिंतन ऐसी हो चुका है, क्या यहाँ जात जातों का घर्षण होगा या समस्या होगा और कुछ क्या प्रॉब्लम निकलेगा, ऐसे कुछ चिंतन कुछ नहीं है। यहाँ जो हमारे बसवा कल्याण धरती ऐसी है, साधु संत और सूफी और गोसाई और सभी समाजों के धर्म नेतृत्व और पुण्य कर्म भूमि हमारे यहाँ बसवा कल्याण है। अण्णा बसवण्णा जी ने उस समय 12वीं शताब्दी में उनकी प्यार और मोहब्बत से लोगों को बुलाया। उन बुलाने की ताकत से ही कहाँ कश्मीर, कहाँ बसवा कल्याण, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए। वैसे ही एक पवित्र धरती पर हम सब लोग बैठे हैं। सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, 12 तारीख को जो संपन्न होने वाले कार्यक्रम केवल एक सौहार्दयुत चिंतन है। पीर पाशा बंगला में अनुभव मंडप है, हम नहीं कह रहे हैं। पुरातन काल से ये तो चर्चा ही है और वही कालज्ञान में भी है। और पीर पाशा जी का इतिहास 16 शताब्दी 1650 से 1750 तक 100 साल का उनका इतिहास की चिंतन कालमापन है। और इसका इतिहास हजारों 12वीं शताब्दी का जो पत्थरों पर लिखे हुए जो शब्द है 12वीं शताब्दी, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहते हैं राजा का बंगला होगा, कोई कहते हैं और कुछ होगा, कोई कहते हैं अनुभव मंडप होगा, हमको भी पता नहीं। इसीलिए हम शासन को ये कह रहे, ये क्या है, उनके पास पुरातत्व संकेत मिलता है। उन पुरातत्व संकेत की ओर से उनका संशोधन हो, अच्छे ढंग से एक माहौल बने, यही कामना उनसे हमने जो एक कार्यक्रम रखा है। और 12 तारीख को जो संपन्न होने वाले कार्यक्रम में कोई शक नहीं लेना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब लोगों को दिल खुशी से अपने अपने कार्यों में रहना और कार्यक्रम में सहभाग लेना एक अच्छी से अच्छी सामाजिक चिंतन होगा। और सामाजिक सामरस्य कैसे बने, इसके बारे में स्वामी जी लोग वहाँ चिंतन मंथन करेंगे। और कोई रैली, क्या गाड़ी और बाइक रैली, नहीं तो लोग मस्जिद में घुसना या पीर पाशा दरगाह में घुसना, ऐसे नहीं, ऐसी कोई अहितकर कार्य नहीं होगा। जो भी होगा, यदि हमारे नवाब साहब जी ने यदि परमिशन दिया, पीर पाशा जी के जो बंगला में वहाँ कोई लोग अनुभव मंडप कहते हैं, कोई लोग पाशा जी का जो क्षेत्र कहते हैं, उनका दर्शन लेके लोग आ सकते, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी वो दर्शन मिले। यही कामना से नवाब जी को हमने पूछा, ताकि उन्होंने अपने संदेश में दिया है। थोड़ा समय इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोगों को मैं विनंती करता हूँ, हमारे बसवा कल्याण के सब आम आदमियों को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्राइस्त हो या बौद्ध हो या कोई भी हो, आप सभी लोग इसके बारे में शांत रहिए, वातावरण शांत रखेंगे। हमारे गांव में आने वाले सभी मुर्शद लोगों को, गुरु लोगों को अच्छी ढंग से सम्मान सत्कार करके उनकी जो पाद स्पर्श हो जाए, हमारे बसवा कल्याण के अमन चमन बढ़ जाए, शांत समाधान हो जाए, यही कामना करते हुए हम प्रधानमंत्री को एक निवेदन दे रहे हैं। क्या निवेदन है?
बसवा कल्याण कॉरिडोर बोल के, एक कल्याण कॉरिडोर बोल के हम निवेदन दे रहे हैं। उसका निवेदन में ये है, कल्याण के शरण हो या संत हो या पुरातन ऋषि मुनि लोग हो और जैन, बुद्ध और गोसाई और सूफी, इन सारी क्षेत्रों को बहुत सुंदर रूप से विकास करके वो अपने कब्जे में लेने का, वो क्या होना चाहिए, उनके कब्जे में देना। और लोग जो आते हैं उनकी ओर से बसवा कल्याण के लोगों को उद्योग बढ़ जाएगा और अच्छे से अच्छे व्यापार क्षेत्र बढ़ जाएगा। और कॉरिडोर आने के बाद बसवण्णा जी का एक काम था, उनका जो कार्य में एक बहुत बड़ा ऐलान किया उन्होंने, कायकवे कैलाश, काम करना ही वो भगवत साधन है, वो अल्लाह के साधन है। वही ढंग से हमारे बसवा कल्याण है। उस कॉरिडोर के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र अच्छे ढंग से विकास हो, लोग रोज़ हज़ारों लोग आ जाए, यहाँ के कपड़ा, यहाँ के उद्योग, यहाँ के आहार विहार व्यवस्थापना, होटल, सारी व्यवस्था बढ़ सकते हैं ना। ठीक, बसवा कल्याण बढ़ गया तो सिर्फ क्या लिंगायत लोगों का काम चलेगा? यहाँ फूल बिकने वाले या कुमकुम बिकने वाले, यहाँ के फल बिकने वाले और सभी लोग वहाँ फल बिकने वाले, क्या आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं? कोई लोग लेने वाले कोई हिंदू मुस्लिम पूछ रहे? कुछ नहीं। हमारे देश की जो यात्रा संस्कृति है वही नेशनल इंटीग्रेशन। आजकल ये नेशनल इंटीग्रेशन बोल के लोग अपने एक ऑफिस में का प्रोग्राम करके गए तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होता। अब फिर हमारे जो इसका राजा बाग सवार की यात्रा होती, वहाँ सब लोग अपने अपने व्यवहार कर लेते हैं। हाँ, वो छोटा सा एक फूल बिकने वालों से, ऊधबत्ती बिकने वालों से काम देखे तो सभी लोगों के पालन पोषण तो हो रहे। हाँ, इन इसी ढंग से एक भावैक्यता का कार्य हमारे बसवा कल्याण की और शक्ति बढ़ जाए, यही कामना से हम बसवा कल्याण कॉरिडोर की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री को दिया, आप सभी लोगों को सहयोग से कर रहे। और आने वाले 12 तारीख को कौन सा भी किस प्रकार की अहित घटना नहीं होगा। पहला हमारे ये था कार्यक्रम, पुराना जो तहसील ऑफिस से चलते आने का था, माननीय जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने सूचना दी, वो कार्यक्रम सिर्फ वो थेर मैदान में जो मंडप है, सभा भवन है, वहीं हो जाए। तो बसवेश्वर मूर्ति से वहाँ तक एक बसवेश्वर मूर्ति जी को मालार्पण हो जाएगा और बाद में वहाँ ध्वजारोहण हो जाएगा ग्राउंड में, और सीधा लोग वहीं जाते हैं। और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, भोजन वगैरह लेने के बाद, अपने ढंग से कहाँ भी वे बसवा कल्याण ढूंढ सकते, देख सकते, फिर सकते और ख़रीद सकते, क्योंकि बसवा कल्याण बहुत पॉपुलर है, कपड़े के लिए भी पॉपुलर है। और लोग ये कहते हैं बसवा कल्याण से हम कुछ तो लेके जाना चाहिए, ऐसे भी कुछ व्यापार भी कर सकते। और सभी दर्शन करके वे लोगों को मुक्त, हमने उन सभी लोगों को शांत समाधान से एक कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। सभी लोग वैसे ही तैयार है। आप भी हमें सहकार दीजिए, सहयोग दीजिए। ये कार्यक्रम एक कौम के नहीं है, सभी मानवतावादियों का कार्यक्रम है। और बसवा कल्याण की कार्यक्रम होने के बाद एक देश को संदेश जाना चाहिए, कार्यक्रम हो तो समस्या परिष्कार होना है तो बसवा कल्याण जैसे होना चाहिए, ऐसे एक इतिहास बसवा कल्याण से निर्माण होना चाहिए। हम यही कामना करते हैं। कोई समस्या, कोई और समस्या कोई भी मत सोचिए, सभी लोगों को आप सूचना दीजिए, सभी आम आदमियों को सूचना दीजिए, शांत समाधान से कार्यक्रम हो जाएगा।